जानते हैं कि यमुनोत्री सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि माँ यमुना का जन्म स्थल माना जाता है और इस जगह से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार माँ यमुना सूर्यदेव और देवी सांज्ञा की पुत्री हैं और यमराज की बहन भी। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से माँ यमुना के दर्शन करते हैं और उनके पवित्र जल का स्पर्श करते हैं उन्हें यमराज के कठोर दंड का भय कम हो जाता है। इसी वजह से यमुना को मोक्ष देने वाली नदी भी कहा जाता है। तो हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी हरिद्वार से हम गए थे देहरादून मसूरी भी घूमे थे और फिर मसूरी के बाद हमने शुरू कर दिया था अपना बारकोट का रास्ता। बारकोट पहुंच के हमने चांद की चट्टी तक पहुंचने का तय किया था। एंड जब हम चांद की चट्टी पहुंचे वहां से तो हमें चढ़ाई शुरू करनी थी। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, पूरा हरिद्वार से बारकोट का और बारकोट से चांद की चट्टी का। एंड नाश्ते में हमने काफ़ी पहाड़ी खाना खाया, परांठे तो हमारे बेसिक थे। और जब हमने चढ़ाई शुरू करी तो चढ़ाई कठिन तो नहीं कह सकते हैं, अगर आपका सच्चे मन से आप जाना चाहें तो कुछ भी कठिन नहीं होता। पर हाँ, रेनकोट लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि बारिश यहाँ ज़रूर होती है। यात्रा इनकी 6 किलोमीटर का रास्ता था पर काफ़ी आसानी से ये चला जाता है। बारिश थी, मौसम अच्छा था बट थोड़ा मुश्किल है। बट घोड़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ चल के बहुत अच्छी वादियाँ के इंजॉय भी कर सकते हो आप। यहाँ पे बहुत अच्छे वाटरफॉल्स थे, देवर यमुना जी के साक्षात दर्शन थे। शुरू में हमें एक राम मंदिर भी दिखा था, हमने राम जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने यात्रा चालू की। यात्रा बहुत ही खूबसूरत रही हमारी। बीच में सीढ़ियाँ थी बट ओवरऑल अच्छा था। आज भी यमुनोत्री मंदिर के पास सूर्य कुंड नाम का गर्म जल का कुंड है जहाँ भक्त चावल और आलू कपड़े में बांधकर पकाते हैं और उसे माँ का प्रसाद मानकर घर ले जाते हैं। और जब आप इस कठिन चढ़ाई के बाद माँ यमुना को दर्शन करते हैं तो सिर्फ मंजिल ही नहीं बल्कि पूरी यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। तो अगर आप भी यमुनोत्री के दर्शन करने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं एक बजट फ्रेंडली आइटनरी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। सो गाइस, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको और ऐसी यात्रा के बारे में पता करना है तो। थैंक यू सो मच।